हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम बूटिंग प्रोसेस से रिलेवेंट उसके लास्ट फोर्थ स्टेप को डिस्कस करेंगे, जो कि है ऑटो EXEC डॉट बैट फाइल। मीन्स जब सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम फाइल्स होती हैं MS DOS की, वो जब प्राइमरी मेमोरी में लोड जाती है, तो प्राइमरी मेमोरी में लोड होने के बाद में जो एक फाइल, जैसे कि हम लोग ऑटो EXEC डॉट बैट फाइल कहते हैं, वो रन होती है। इट मीन्स जब भी सारी की सारी सिस्टम फाइल्स जो है प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाती है, तो प्राइमरी मेमोरी में सारी सिस्टम फाइल्स लोड होने के बाद में एक फाइल ऑटो EXEC डॉट बैट फाइल ये ऑटोमेटिक रन होती है, और जिसके रन होने के बाद में ही इटसेल्फ जो हमारे MS DOS का जो प्रॉम्प्ट होता है, मीन्स उसका स्टार्टिंग जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, जो कि ये डिनोट करता है कि अब आप MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग MS DOS का कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का जो सिंटैक्स होता है वो होता है C:\/ और ग्रेटर देन। इट्स अ सिंटैक्स ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। जब भी हम MS DOS को स्टार्ट करेंगे, तो MS DOS को स्टार्ट करने के बाद में उसका जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यानी वे ऑफ वर्किंग कहाँ से शुरू करनी है, वो C:\/ ग्रेटर देन के थ्रू ही, यानी कि वहाँ से ही स्टार्ट किया जाता है। तो ऑटो EXEC डॉट बैट फाइल, जैसे कि एक तरह की बैच फाइल भी कहते हैं, ये बैच फाइल तब रन होती है जब सारी की सारी सिस्टम से रिलेवेंट जो सिस्टम फाइल्स होती है MS DOS से रिलेवेंट, वो सारी सिस्टम फाइल्स जब प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाती है, तो लोड होने के बाद में जो लास्ट स्टेप है हमारे बूटिंग प्रोसेस का, ऑटो EXEC डॉट बैट फाइल, वो ऑटोमेटिक रन होती है, और रन होने के बाद में हमें स्क्रीन के ऊपर हमारे MS DOS का जो प्रॉम्प्ट होता है, जैसे कि हम लोग C:\/ ग्रेटर देन कहते हैं, वो कमांड प्रॉम्प्ट हमारे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि अब आप कमांड डॉट MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वर्क कर सकते हैं। सो इट्स अ ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बूटिंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को बूट करने से रिलेवेंट जो प्रोसेस होता है, वो मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज को फॉलो करते हुए या स्टेप्स को फॉलो करते हुए रन किया जाता है। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने देखा था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें पावर ऑन बटन करते ही वो इटसेल्फ एक ऐसा प्रोग्राम रन होता है जो कि सेल्फ टेस्ट करता है कि सिस्टम से रिलेवेंट जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज या हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, ये प्रॉपर्ली अटैच्ड है या नहीं है। अगर वो अटैच नहीं होंगी तो एरर मैसेज दे देगा, अटैच होंगी तो सेकंड स्टेप फॉलो करेगा बूट रिकॉर्ड, जो कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है। अब जहाँ पर कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है, वो सेकेंडरी मेमोरी कोई भी हो सकती है, कोई फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क हो सकती है, वहाँ से उस MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया या लोड किया जाता है। जैसे ही सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, तो लोड होते ही सबसे पहले उससे रिलेवेंट जो भी सिस्टम फाइल्स हैं, वो सिस्टम फाइल्स जो हैं वो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर अपलोड होती हैं या रन होती हैं। ये सिस्टम फाइल्स 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है IO.sys, जैसे कि हम लोग इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स कहते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेवेंट सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। MS-DOS.sys जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए या मैनेज करने के लिए इस सिस्टम फाइल को यूज़ में लिया जाता है। इन दोनों ही फाइल के अलावा एक और फाइल जो कि command.com होती है, उस फाइल को जो है प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है इन दोनों के बाद में, जो कि MS DOS में इंस्टॉल्ड हुए हुए सारे के सारे कमांड्स इस command.com फाइल के अंदर ही स्टोर होते हैं, और यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कमांड्स को टाइप करके और प्रोसेस करता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ command.com फाइल। ये फाइल नहीं होगी तो MS DOS से रिलेवेंट कोई भी कमांड जो है वो रन नहीं करेंगे। आफ्टर दैट लास्ट प्रोसेसिंग ऑटो EXE.bat, जब सारी की सारी सिस्टम फाइल्स जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज
मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के ऊपर रन हो जाती है, तो लोड होने के बाद में ऑटो exe.bat फाइल जो है वो ऑटोमेटिक रन होती है, और रन होते ही हमें स्क्रीन के ऊपर जो MS DOS का कमांड प्रॉम्प्ट है वो हमें डिस्प्ले करती है, जो कि ये बताता है कि अब आपका सिस्टम प्रॉपरली तरीके से बूट हो गया है और अब आप DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेवेंट कोई भी कमांड को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द बूटिंग प्रोसेस ऑफ सिस्टम, यानी कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस से रिलेवेंट ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं उन्हें हम फॉलो कर चुके हैं। ठीक है, सो इट्स ओवरऑल अबाउट द बूटिंग प्रोसेस ऑफ सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।